हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर नीट PYQ बायोलॉजी के 35 सालों के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी का सॉल्व किया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा हमारा, क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन में 2 कोशिकाएं संलयित होती हैं, इसे कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लैंगिक जनन में 2 कोशिकाएं संगलित होकर जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उसे होलोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोगेमी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोथेलस युग्मकोद्भिद यानी कि गेमेटोफाइट से फर्ण के पौधा बीजाणुद्भिद बनने की क्रिया जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे कहते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिना निषेचन के अगर कोई प्रोसेस होती है तो उसे एपोगेमी कहते हैं। बिना निषेचन के ही फल या युग्मक बनने की क्रिया को एपोगेमी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म होते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। जो पाइनस यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो ऑलवेज अगुणित होता है, यानी कि एन फॉर्म में होता है, ना कि 2n। ऑलवेज अगुणित होता है, हमेशा अगुणित होता है। याद रखना, पेजे में फिक्स कर लेना बात को। ठीक है दोस्तों, पाइनस ऑलवेज अगुणित होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। शिलेजिनेला का जैव विकासीय लक्षण है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला, हेटेरोस्पोरस लक्षण, विषम बीजाणु। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन ही बड़ा है बहुत। फ्यूनेरिया तथा टेरिस दोनों के शुक्राणु टेरिस के स्त्रीदानी के समीप एक साथ मुक्त होते हैं। केवल टेरिस के शुक्राणु अंदर प्रवेश करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर देते हैं, टेरिस स्त्रीदानी फ्यूनेरिया के शुक्राणु को विकसित करती है। नहीं, पहला गलत होता है अपना। फ्यूनेरिया के शुक्राणु टेरिस के शुक्राणु द्वारा मार दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा भी तो नहीं है। फ्यूनेरिया के शुक्राणु कम गतिशील होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टेरिस के दानी रासायनिक पदार्थ स्थापित करती है जिससे टेरिस के शुक्राणु आकर्षित होते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। टेरिस के लिए आपको बता देता हूँ कि जो टेरिस है जो टेरिडोफाइटा का मेंबर है, और ये अकेला ऐसा मेंबर है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसको छोड़ के बाकी में किसी में सेकेंडरी ग्रोथ तो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हमारे पाइनस जिम्नोस्पर्म में अगुणित संरचना है। अभी मैंने बताया था कि जो ऑल जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सभी अगुणित होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुरु बीजाणु, भ्रूणपोष तथा भ्रूण। ठीक है दोस्तों, गुरु बीजाणु, परागकण, एंडोस्पर्म। गुरु बीजाणु, अध्यावरण तथा जड़, परागकण, पत्तियाँ तथा जड़। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो अपना भी हो जाएगा, गुरु बीजाणु, परागकण और एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। ये हमेशा अगुणित होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है। एपोफाइसिस फ्यूनेरिया के कैप्सूल में है। किस भाग में है वो? निचले भाग में है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मोस का पेरिस्टोम भाग लेता है। मोस का जो पेरिस्टोम होता है वो किस में भाग लेता है? बीजाणु प्रकीर्णन में, प्रकाश संश्लेषण में, रक्षा में, अवशोषण में। तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं, जो पेरिस्टोम होता है वो बीजाणु प्रकीर्णन में भाग लेता है। यानी कि जो स्पोर्स होते हैं उनको फेंकने का काम करता है, मतलब दूर दूर तक फेंकने का काम करते हैं ये, कि ताकि इनका जनरेशन बढ़े और नए नए पौधे ग्रो हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है? प्रोटोनिमा किसके जीवन चक्र में आता है? रिक्शिया में आता है, फ्यूनेरिया में आता है, सोमेटोगेमी में आता है, स्पाइरोगायरा में आता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया किसका मेंबर है? ये ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 10। स्पाइरोगायरा में संयुग्मन से या क्लेमाइडोमोनास में निषेचन से क्या बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बनता है इससे? जाइगोस्पोर। क्या बनेगा दोस्तों? जाइगोस्पोर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11। क्लेमाइडोमोनास में सबसे सामान्य लैंगिक प्रजनन है। किस प्रकार का सामान्य लैंगिक प्रजनन है? क्लेमाइडोमोनास की बात हो रही है यहाँ पे।
आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ओगेमस, होलोगेमस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आइसोगेमस। क्लेमाइडोमोनास में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आइसोगेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस एक का युग्मकोद बीज सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों देखते हैं अपन साइकस, आवर्तबीजी, चिलेजिनेला, मोस। इसमें मोस का सबसे बड़ा हो जाता है युग्मकोद बीज, क्योंकि जो मोस एक ब्रायोफाइट्स हैं और ब्रायोफाइट का जो ब्रायोफाइट जो होता है वो गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, तो इसका युग्मकोद बीज सबसे बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रायोफाइटा उभयचर हैं क्योंकि उनमें लैंगिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रजनन में जल की एक परत की आवश्यकता होती है, वे गीले स्थानों में होते हैं, वे अधिकतर जलीय होते हैं, सभी उपरोक्त। नहीं दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देखिए जो लैंगिक प्रजनन की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें जल की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों इसको पहला ऑप्शन से हो जाएगा, जल की एक परत की आवश्यकता होती है। सही है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्वीद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 14, पाइनस, सिलेजिनेला, क्लेमाइडोमोनास, ब्रायोप्टेरिस। ऐसा पौधा जिसमें बीजाणुद्वीद पीढ़ी युग्मनज द्वारा प्रदर्शित होती है, वो क्लेमाइडोमोनास हो जाता है अपना। क्वेश्चन नंबर 15, पादपों का ऐसा समूह है जो बीजाणु तथा भ्रूण बनाता है लेकिन जिसमें संवहन उत्तक तथा बीज नहीं होते हैं। संवहन उत्तक तथा बीज नहीं होते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा में संवहन हो जाते हैं, संवहन बंडल विकसित हो जाते हैं। रोडोफाइटा, पियोफाइटा, ये एल्गी हैं दोस्तों, और ये रहा ब्रायोफाइटा, तो इसमें ब्रायोफाइटा में नहीं होता है, संवहन उत्तक नहीं होते हैं और बीज भी नहीं बनते हैं, स्पोरुलेशन होता है इसमें ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फ्यूनेरिया तथा सिलेजिनेला में क्या सामान्य है? आर्किगोनियम, भ्रूण, फ्लैजलेट, जड़। तो दोस्तों इसमें जो अपना ऑप्शन है बी, जड़, ये सामान्य नहीं है क्योंकि इसमें जड़ होता नहीं है। वैसे ये फ्लैट होते हैं, ज़मीन पे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इनमें जड़ विकसित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा पौधा जिसमें बीज होते हैं लेकिन फूल तथा फल नहीं होते हैं, किस समूह में आते हैं? बीज तो हैं बट फूल तथा फल नहीं होते हैं, ऐसा तो एक ही पढ़ा आपने, वो होता है अनावर्तबीजी, जिम्नोस्पर्म, जिनके बीच जो सीड होते हैं उनके बाहर सीड गोट नहीं होते हैं, यानी कि सीड के बाहर आवरण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पाइनस में परागकण में 6 गुणसूत्र होते हैं, अतः इसके एंडोस्पर्म भ्रूण पोष में कितने होंगे? तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि जो मैंने बताया था कि पाइनस से जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं वो अगुणित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एन होता है, उनमें माइटोसिस अर्धसूत्री विभाजन ऐसा नहीं होता। तो इसका जो 6 गुणसूत्र हैं तो वो अगुणित होने की वजह से, और इसमें भी 6 भ्रूण पोष ही बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेजिन तथा टर्पेंटाइन किससे प्राप्त की जाती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किससे प्राप्त की जाती है? रेजिन तथा टर्पेंटाइन पाइनस से की जाती है। ठीक है दोस्तों, हाँ 20वां क्वेश्चन वापस इसी तरह का, टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? टर्पेंटाइन किससे प्राप्त होता है? ओनली टर्पेंटाइन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये अपना फर्नेस से होता है। याद रखना दोस्तों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस में भिन्न है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस प्रकार भिन्न है? संवहन युग्मकोद विधि, अत्यधिक विकसित संवहन मंडल, स्त्रीदानी, फलाजला युक्त शुक्राणु, प्रिंटिंग मिट्टी है, फ्लैजिला युक्त शुक्राणु होना चाहिए था। तो दोस्तों किस प्रकार टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस प्रकार भिन्न है? अत्यधिक विकसित संवहन मंडल के कारण। ब्रायोफाइटा में संवहन मंडल नहीं होता है और इसमें टेरिडोफाइटा में संवहन मंडल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 22, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना सी, जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जाइगोस्पोर के अंकुरण के समय होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, क्लेमाइडोमोनास का हरित लवक होता है स्टीलेट, कप आकार का, कॉलर आकार का, स्पाइरल। तो दोस्तों इसका जो हरित लवक होता है कप आकार का होता है क्लेमाइडोमोनास का। पायरेनोइड किसके निर्माण का केंद्र है? पोरफायरा, एंजाइम, वसा, मंड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है मंड। मंड किसे कहते हैं अपने? स्टार्च, स्टार्च को मंड कहते हैं। याद रखना दोस्तों, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर कन्फ्यूजन होता है इसमें।
पायरेनोइड किसका निर्माण का केंद्र है? मंड का। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। पाइनस आम से विभेदित किसमें है, कैसे है? वृक्षीय प्रकृति, हरी पत्तियाँ, बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ, कास्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, बीजांड बिना अंडाशय से घिरा हुआ। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इनमें जैव विकास के आधार पर कौन सबसे अधिक विकसित है? जैव विकास के आधार पर बात हो रही है अपनी सिलेजिनिला, प्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास और पाइनस। पाइनस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे विकसित यही है। पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अब तक का। टेस्टा तथा टेगमैन, ओविलिफेरस स्केल की तरह उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, ओविलिफेरस स्केल की तरह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण है बीजाणु बनाना, बीजाणुद्वीद का युग्मकोद्वीद से जुड़ा होना, जड़ का अभाव होना, सघन उत्तक का अभाव होना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना विशेष लक्षण पूछा है तो बीजाणुद्वीद का युग्मकोद्वीद से जुड़ा होना। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होते हैं, ये हमेशा याद रखना आप लाइफ में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? आइसोगेमी, एन आइसोगेमी, ऑप्शन बी आइसोगेमी, एन आइसोगेमी तथा ऊगेमी, ऑप्शन नंबर सी ऊगेमी, केवल एन आइसोगेमी तथा ऊगेमी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना बी, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी तथा ऊगेमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तीनों के द्वारा होता है, आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? यहाँ पे पूछा नहीं करता है। तो मोस्ट कल अपन ने क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो ब्लू ग्रीन सेल की है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो इसमें नोस्टोक अपना करता है, एजिटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम लेता है, एनाबिना भी बिल्कुल लेता है। ये गलत हो जाता है। स्पाइरोगायरा है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इस तरह से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31। यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना प्रदर्शित करता है। और तो इसका आंसर होगा अपना, देख लेते हैं चार ऑप्शन। क्रियात्मक विखंडन, ऊतक निर्माण, कोशिका के लक्षण, श्रम विभाजन का प्रारंभ। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रम विभाजन का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 32। दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 32। अगर को व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है, अगर एगार बोलते हैं इसको, एगार क्या बोलते हैं इसको? AGAR, एगार। ठीक है दोस्तों, इसमें इसका जो किस स्तर पर व्यावसायिक प्राप्त किया जाता है, तो लाल शैवाल से, हरे शैवाल से, भूरे शैवाल से, नीले हरे शैवाल से। दोस्तों इसको रोडोपाइसी होती है, रोडोपाइसी का मेंबर है चिलेडियम, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। लाल शैवाल से है ना, रोडोपाइसी का मेंबर है चिलेडियम, और उसी से एगार प्राप्त किया जाता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोडोपाइसी का से प्राप्त किया जाता है। मोस का शरीर है पूर्णतः बीजाणुद्वीद, पूर्णतः युग्मकोद्वीद प्रभावित, दीर्घजीवी बीजाणुद्वीद के साथ युग्मकोद्वीद प्रभावी, दीर्घजीवी युग्मकोद्वीद के साथ बीजाणुद्वीद। तो दोस्तों इसका हो जाता है अपना ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी दीर्घजीवी युग्मकोद्वीद के साथ बीजाणुद्वीद। एक बार और बता रहा हूँ, मोस एक ब्रायोफाइटा का मेंबर हैं, और इसमें ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट्स, और इन ब्रायोफाइट्स के लिए निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें उभयचर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।